गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये पता है कि अभी कोविड-19 के कारण जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस रीज़न से हम ऑनलाइन क्लासेस में ही पूरी जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो प्रॉपर्ली आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉपी आपको बनानी है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं टीचर के पढ़ाए हुए लेक्चर के बेसिस पे, और उनमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स जो आपको लास्ट में लेक्चर के मिलेंगे, उनको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपने कितना लर्न कर लिया। बिकॉज अब जो क्लासेस होगी, जिस भी स्कूल में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, उनमें एग्जाम्स होंगे, मे बी एग्जाम्स भी ऑनलाइन हो, तो बेटर ये है कि आप साथ में लर्न करते हुए चलें। हम लोगों ने 10th क्लास का जो टॉपिक लिया था, जो मैंने कहा था बहुत लेंथी सा चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम का मतलब एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कितने टाइप के सिस्टम हैं, उसका कितना टाइप का मेटाबॉलिज्म है, वो किस किस प्रकार के प्रोसेसेस करता है, वो सारे प्रोसेसेस हमको किस में पढ़ना है? ह्यूमन सिस्टम में। ह्यूमन सिस्टम में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, तो काफ़ी सारे सिस्टम्स की तो स्टडी कर ली, लाइक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है। हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट 8 लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे इसके, कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक बार उसका बेसिक पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या क्या था? एक फ्यूज वर्ड जो मैं बार बार यूज लेती हूँ वो था, जिसको हमने अगेन ऐप से ही जो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है वो बोला था। अब फ्यूजन मैंने किसका बोला था? किन चीजों का फ्यूज हो जाना? मेल और फीमेल गैमेट्स का। किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो रहा हो, मेल का गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए, तो फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब कि मैम फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज वर्ड हो गया, मैंने आपको एक रिप्रोडक्शन वर्ड बताया था जो हमारे टॉपिक का नेम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जब ये फ्यूजन कंप्लीट होता है, मेल फीमेल गैमेट्स, या नॉर्मली मेल या कोई भी फीमेल, दोनों में से सिंगल भी तो हो सकते हैं, ये तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा जब होगा। अगर ए सेक्सुअली हो रहा होगा तो क्या होगा? उसमें या तो मेल है या फीमेल, कुछ भी, एक सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट ही क्या कर दे? बेबी सेल को बर्थ दे, एक बेबी सेल बना पाए। इसमें तो फर्टिलाइजेशन से बेबी सेल बनेगी, इसमें सिंगल ही बेबी सेल बन जाएगा। तो एक कोई भी पेरेंट सेल का बेबी सेल में चेंज हो जाना या बेबी सेल को फॉर्म करना या प्रोड्यूस करने का प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। खुद को ही वो वापस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी जो जनरेशन आई है वो आपके पेरेंट्स ने आपको रिप्रोड्यूस किया है, उनकी जनरेशन एंड होने को होगी, जब तक आपकी नेक्स्ट जनरेशन आने को होगी। तो रेगुलरली एक स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, एक जाति बनी रहे, मनुष्य जाति रहे, उसके लिए जो प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद में, रिप्रोडक्शन के बाद में, इन थ्योरीज के बाद में मैंने आपको कहा था कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत 9th में, थोड़ा बहुत क्यों, अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो 9th आरबीएससी में भी सेम टॉपिक्स हैं। पूरा चैप्टर एक तरीके से वापस रिपीट हो रहा है आप लोगों का। अगर आपने वहाँ डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल के गैमेट्स जो हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, क्या होते हैं मेल गैमेट्स? स्पर्म्स। जो मेल गैमेट्स हैं उनका, उनकी बॉडी से निकल कर के किसी फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होना, तो वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस पाथ से होकर के आ रहे हैं, वो पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके अंदर मेल में क्या प्रोड्यूस होने हैं बच्चों? स्पर्म्स प्रोड्यूस होने हैं मेल में, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर जहाँ होना है, बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने का प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमको मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक रफली डायग्राम बना करके उसको समझा रही हूँ आप लोगों को, ये थ्योरी के साथ साथ ही
इसका डायग्राम भी प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो समथिंग इस टाइप का दिखाई देता है आप लोगों को। मैं इसका सिंगल साइड, क्योंकि दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, वो बुक में से प्रॉपरली आपका एक डायग्राम बनना चाहिए। मैं आपको अभी होमवर्क में जो आप इसमें करेंगे लास्ट में नोट्स के बाद वो कंप्लीट बताऊंगी। जो हमारा फर्स्ट वर्ड हमको स्टडी करना है दैट इज द स्क्रोटम, और जो हमारा सेकंड इसमें आएगा दैट इज टेस्टिस। ओके, द थर्ड वन इज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट के पास में आप जब डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी पे लिखा होगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, देन ये दैट इज यूरिथ्रा, एंड द लास्ट वन इज दिस पेनिस। अब पूरा प्रोसेस जब आप स्टडी करोगे, एक सिस्टम को जब आप डिफाइन करोगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे तो हम फर्स्ट वर्ड लेंगे दैट इज द स्क्रोटम। जब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैडर भी होगा, यूरिनरी ब्लैडर, जो अपनी एक डक्ट के थ्रू यूरिन को इसमें एक्सक्रीट करता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रोटम ये क्या है? ये एक स्किन की क्या होती है? स्किन की कवरिंग होती है। किसके ऊपर स्किन की कवरिंग है बच्चों? टेस्टिस के ऊपर। किस पे? टेस्टिस पे। ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो मेल ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप के, राउंडेड शेप के कुछ दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं मेल के अंदर उनके गैमेट्स को, यानी स्पर्म्स को। तो उनके अंदर वो स्पर्म जो होते हैं ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर होना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब स्पर्म्स को सेव रखने के लिए कि बॉडी टेम्परेचर जो है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखना है, तो उसके लिए क्या होता है? टेस्टिस के ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है ताकि टेस्टिस में प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स डिस्ट्रॉय ना हो। उसके लिए स्क्रोटम प्रेजेंट होता है जो स्किन कवरिंग है और टेस्टिस को कवर करता है, और करता क्या है साथ में? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। किसको मेंटेन करता है? टेम्परेचर को। किसके टेम्परेचर को? टेस्टिस के, ताकि कौन डिस्ट्रॉय ना हो? स्पर्म्स। कौन डिस्ट्रॉय ना हो? स्पर्म्स। तो फर्स्ट जो आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कौन सा पार्ट है? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक स्किन की थिक कवरिंग होती है जो टेस्टिस को कवर रखती है, ताकि टेस्टिस में प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स जो हैं उनका टेम्परेचर कम रहे। और लगभग जो ये टेम्परेचर मेंटेन करती हैं वो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री तक। 2 to 2.5 डिग्री तक ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब ठीक है, स्क्रोटम ने कवरिंग कर ली। किसकी कवरिंग करी? टेस्टिस की कवरिंग करी। तो सेकंड वर्ड क्या आना चाहिए? जो सेकंड पार्ट है वो है टेस्टिस। क्या होना चाहिए? टेस्टिस। तो सेकंड हम लेते हैं टेस्टिस। ये लीजिए टेस्टिस क्या है? ये स्फेरिकल शेप्ड वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होती है, यानी राउंडेड शेप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी पेयर में प्रेजेंट होती है। क्या ये टेस्टिस जो है ये एक ग्लैंड है। क्या है ये? ग्लैंड है। इसमें अगर ये ग्लैंड है तो ये हार्मोन भी रिलीज करेगी। तो इससे रिलीज होता है हार्मोन जिसका नेम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज करती है। इसका काम क्या है? ये मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को संभालता है। मेल के अंदर दाढ़ी मूछ आना, जब यूथ स्टेज आना शुरू होती है तो हल्की फुल्की दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है,
और उनकी जो पूरी बॉडी है उस पे हेयर ग्रोथ होती है थोड़ी बहुत। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं वो किसके हैं? टेस्टिस के, बिकॉज टेस्टिस जो है वो एक ग्लैंड है एंडोक्राइन, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, और इस हार्मोन का काम है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कैरी करना या मेंटेन करना। अब सेकंड वर्क क्या है? फर्स्ट तो हो गया हार्मोन रिलीज करना, सेकंड वर्क क्या है टेस्टिस का? सेकंड वर्क है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे? मेल गैमेट्स, यानी कि स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो भी किस में होता है? टेस्टिस में होता है। तो स्क्रोटम ने टेस्टिस को कवर किया, टेस्टिस ने हार्मोन रिलीज करा, वो कुछ गैमेट्स फॉर्म कर रही है, स्पर्म्स प्रोडक्शन हो रहा है। यूथ स्टेज आते आते लगभग जब हार्मोनल चेंज आने शुरू होते हैं तो मेल के अंदर स्पर्म्स प्रॉपर्ली डेवलप हो जाते हैं और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, टेस्टिस के बाद क्या? जो टेस्टिस होता है इसमें जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्म्स को आगे लेके भी तो जाना है, बिकॉज वेजाइनल पार्ट तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा तो रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो उसको आगे ले जाने के लिए, यानी कि उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एक स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होती है जिसे आप वास डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट लेते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट किसने बनाया? टेस्टिस ने। क्या बनाए? स्पर्म्स बनाए। स्पर्म्स का क्या होगा? कलेक्ट किए जाएंगे। कलेक्ट कौन करेगी? स्पर्म डक्ट। और स्पर्म डक्ट क्या करेगी? इसको कलेक्ट करने के बाद में ये ट्रांसफर कर देती है आगे। क्या कर देगी? ट्रांसफर। तो स्पर्म डक्ट का काम क्या हुआ? देखिए टेस्टिस से, टेस्टिस के बाहर से एक डक्ट जा रही है जो यहाँ खुल रही है आके। ये डक्ट जो है इसे स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस कहा जाता है। जैसे ही टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इसको इसमें ड्रॉप कर दिया जाता है और ये वास डिफरेंस इनको आगे भेजती है। ठीक है, अब स्पर्म डक्ट में जब चले गए तो उनको आगे भेजने के टाइम पर यहाँ पे दो डक्ट और आती हैं या दो ग्लैंड्स आती हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दो वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हुए हैं, इनका काम क्या है? तो हम फोर्थ लेंगे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या हो रहा है बच्चों? स्पर्म्स जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, अपनी टेल को मूव करते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? जब स्पर्म्स आगे मूव हो रहे होते हैं तो मे भी हो सकता है उनका फ्रिक्शन बढ़ जाए, यानी कि वो आगे नहीं जा पा रहे, और अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही रह जाएंगे तो क्या होगा? वो फीमेल पार्ट के अंदर कैसे जाएंगे? और अगर वो फीमेल पार्ट के अंदर चले भी गए तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब तक कैसे आगे कैसे जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए? तो उनको एक स्मूदी सा या एक बहुत सॉफ्ट सा, एक जैसे कारपेट बिछाया जाता है उस तरीके से एक सॉफ्टनेस जरूरी है, फ्रिक्शन लेस, जहाँ फ्रिक्शन ना हो और बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन हो, चिकनाई हो, उसके लिए। तो जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज करती हैं, वाइट सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे क्या कहा जाता है? सेमेन। क्या कहते हैं? सेमेन, SEMEN, सेमेन। और इस सेमेन का काम क्या होता है? इंक्रीजेस द लुब्रिकेशन, ये चिकनाई बढ़ा देता है। इसी का अपोज आप लिख सकते हो, डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। घर्षण तो रोक देता है, कम कर देता है फ्रिक्शन को, तो लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है। अब क्या होगा? जो स्पर्म्स जा रहे हैं जब उन्हें बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेगी तो वो इजीली मूव होते हुए जाएंगे। तो इनके पाथ को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए या उनको बहुत लुब्रिकेट करने के लिए एक वाइट फ्लूइडी सब्सटेंस सेमेन रिलीज होता है, जो काम है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स भी रिलीज करती है उसी समय। ठीक है, तो ये हो गए 4 पॉइंट्स। अब देखिए आप लोग, इन दोनों के बाद में ये डक्ट जा रही है जहां पे मैंने आपको यूरिथ्रा वर्ड लिख रखा है, वैसे बेटर होगा कि अपन यूरिथ्रा इस जगह लिखें। अपन पहले ले लेते हैं पेनिस। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट जो बनेगा वो क्या है? पेनिस। जिस टाइम इनको लुब्रिकेशन मिल जाता है तो स्पर्म्स फास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं
तो फिफ्थ पॉइंट आता है पेनिस। इसमें क्या है, ये एक मस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? एक मस्कुलर सिस्टम है। दो काम करता है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन का यानी सिकुड़ने का, और एक होता है एक्सपेंडेशन का, फैलने का। अगेन एंड अगेन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होकर के, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन होते हुए ये मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, स्पर्म्स को आगे मूव करवाता है। जब ये सिस्टम बार बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड होगा और स्पर्म्स आगे मूव करेंगे तो लास्ट ओपनिंग आती है, दैट इज द यूरेथ्रा। क्या आती है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है मेल के अंदर ये सिंगल ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है। किन चीजों के लिए एक ही ओपनिंग है? ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो यहां से क्या रिलीज किए जाएंगे? स्पर्म्स। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था, वो भी देखिए यहाँ अटैच्ड है। यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ क्या आएगा? यूरिन। तो ये एक सिंगल डक्ट होती है जिससे क्या किया जाता है, स्पर्म्स को और यूरिन को एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है और स्पर्म सिक्रीट किए जाते हैं। जबकि फीमेल के अंदर इन दोनों फंक्शंस के लिए, स्पर्म्स की एंट्रेंस के लिए और यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ हार्ड लगा? नो। डायरेक्ट आपको जो डायग्राम एक बार बनाना है, उसी में जो जो पॉइंट्स आप बना रहे हैं उन्हीं को आपको थ्योरी लिखनी होती है। जैसे मैंने सबसे पहले लिया स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो एक थिक लेयर होती है जो टेस्टिस को कवर रखती है, स्किन की कवरिंग होती है ये कवरिंग क्या करती है? ये देखिए, ये कवरिंग, ये स्क्रोटम है। और ये जो अंदर मैंने राउंडेड शेप में बनाए हैं, ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर से एक ग्लैंड जारी है जो कौन सी? स्पर्म डक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो डक्ट जारी है इसमें यूरिन भी जाता है और स्पर्म्स भी जाते हैं, जिनकी लास्ट ओपनिंग जो है यूरेथ्रा कहलाती है। और इसकी आउटर कवरिंग जो मस्कुलर सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की हेल्प से स्पर्म्स को भेजता है, वो पेनिस कहलाता है। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना और प्रोड्यूस होने के बाद भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन जिस सिस्टम के थ्रू हो रहा है वो सिस्टम क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अब है हमारा नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिकॉज मेल पढ़ लिया तो अब क्या बचता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचता है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? फीमेल। फीमेल में भी दोनों साइड, जिस तरीके से मेल में दोनों साइड टेस्टिस और सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से फीमेल में भी दोनों साइड क्या होते हैं? टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? हमने यहाँ पर जो टेस्टिस वर्ड पढ़ा है, फीमेल के अंदर हम पढ़ेंगे ओवरीज। क्या पढ़ेंगे? ओवरीज। ओवरीज लेते हैं। अब हम इसको हम कर देते हैं फीमेल। इसका डायग्राम भी इसी तरीके का होगा। ये ओवरीज हैं, ये इस तरीके से अटैच्ड रहती हैं। सेम उस साइड भी होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम स्टडी करेंगे तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। आप लोग आपकी बुक में से प्रॉपरली जो इसका डायग्राम होता है वो आप लोगों को पेंसिल से बनाना है। अगर आप लोग पेंसिल यूज नहीं ले रहे हैं, पेन यूज ले रहे हैं, तो मे भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन पेन में प्लीज स्केच कलर्स यूज मत लेना।
आप कलरफुल पेन यूज ले सकते हो, जो बॉल पेन आपके आते हैं उनको यूज लीजिए, लेकिन स्केच कलर यूज मत लेना, बिकॉज बहुत ऑड लगता है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कलरिंग यूज मत करना डायग्राम्स में। देखिए ये पॉइंट जो है, जैसे उसमें हमने टेस्टिस पढ़ा था, ये है ओवरी। ओवरी नेक्स्ट, इसको जो कवर कर रही है वहां स्पर्म डक्ट थी, यहाँ ओविडक्ट है, जिसका आप सेकंड नेम भी लिख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। जैसे उसे वास्ट डिफेंस कहते हैं, इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये है यूटेरस या यूटेरस, जिसे वॉर्म भी कहते हैं। ये यहाँ पे जो लेयरिंग है दैट इज सर्विक्स, और ये ओपनिंग जो है इसे कहते हैं विजाइना या वेजिना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, इनके टॉपिक क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लेंगे टेस्टिस, ओ सॉरी ओवरी। ओवरी क्या कर रही है, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस का काम क्या था, टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज कर रहा था बिकॉज वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एज इट इज ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैं आपको इसलिए कोरिलेट करके बता रही हूँ बिकॉज ईजी रहता है। जैसे आपने जो पॉइंट्स वहां पढ़े बस नेम्स चेंज हो रहे हैं, वहां टेस्टिस था, यहाँ ओवरी है, वो एक एंडोक्राइन सिस्टम था, ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम है, तो दोनों एंडोक्राइन सिस्टम है। वो भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा था, ये दो हार्मोन रिलीज करेगी, तो ओवरी जो होती है वो टू हार्मोन्स को रिलीज करेगी। तो ओवरी के लिए अपन पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो दो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्ट्रोन, PROGESTRON, प्रोजेस्ट्रॉन, और ईस्ट्रोजन, ओ साइलेंट रहता है, OESTROGEN, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। पी से याद रखना, पी क्या कर रहा है, पी से है कि ओवरी में से रिलीज होने वाला प्रोजेस्ट्रॉन तो हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी कब हो रही है, डिले है, क्या जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी हैं वो किससे रिलेट करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन से। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या हेल्प करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन था, इसमें ईस्ट्रोजन है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को संभालता है। फीमेल के अंदर आवाज का पतला हो जाना, बॉडी पे हेयर ग्रोथ का कम हो जाना, और वेस्ट पोर्शन बढ़ जाना, वो सारे जो हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, ईस्ट्रोजन के कंट्रोल में। तो ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एज इट इज टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है, वो सिंगल हार्मोन रिलीज कर रहा था, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा था। ये भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, वो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। फिर वहां पर स्पर्म्स जो हैं वो भी उसी में बन रहे थे ना, टेस्टिस में, एज इट इज यहाँ पे क्या बनेंगे, एग बनेंगे, बिकॉज फीमेल गैमेट क्या होता है, एग। तो फर्स्ट वक्त तो हो गया हार्मोन्स का रिलीज होना, और सेकंड हो गया एग का प्रोडक्शन। बट ये है कि मेल के अंदर बर्थ से स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर बर्थ से ही ओवरी में क्या रहते हैं, एग रहते हैं। लेकिन उनका डेवलपमेंट जो है वो पुबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होता है, मींस जैसे जैसे उनका यूथ स्टेज आने को है, लगभग आजकल बहुत छोटी छोटी एजेस में ही ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, लाइक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें क्या है, 10 to 13 ईयर्स के अंदर अंदर एग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वो यूटेरस में आना स्टार्ट हो जाता है, जिस रीजन से आपकी मंथली साइकिल जो होती है फीमेल्स के अंदर वो स्टार्ट होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि मेल में जो टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स थे उनका डेवलपमेंट यूथ स्टेज पे ही स्टार्ट होगा, बनेंगे भी तभी, जबकि इनमें बने बनाए होते हैं, बस डेवलपमेंट बाकी होता है जो उनकी प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ ओवरी, एलमंड शेप की होती है, लगभग बादाम की जैसी दिखाई देती हैं। बादाम की शेप, इस स्ट्रक्चर के अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को संभालता है, और एक क्या संभालता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ये एग प्रोडक्शन करता है, यानी कि एग का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों इसी में हो रहा है, ये एग बन रहे हैं, ठीक है। मिलियन नंबर्स में होते हैं एग ओवरी में, दोनों साइड होती है ओवरीज भी पेयर में। अब फिर वहां हमने पढ़ा था स्पर्म डक्ट, तो हम इसका सेकंड क्या पढ़ेंगे, ओविडक्ट। ओविडक्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप लोग बच्चों, इसके बारे में बता रही हूँ। ओविडक्ट, वहां स्पर्म डक्ट में हमने क्या पढ़ा था, कलेक्ट करती है, तो ये भी क्या करती है, कलेक्ट करती है, किसको, एग को। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हियर, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हियर।
जो स्पर्म्स आएंगे, जो मेल से आने वाले स्पर्म्स फीमेल बॉडी में एंटर होंगे, उनका फ्यूजन जो होगा वो यहीं पर होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। इसके बाद में थर्ड आता है यूटेरस। क्या आता है? यूटेरस। यूटेरस का काम क्या है? कलेक्शन हो गया। यूटेरस का काम है बेबी के डेवलपमेंट का, बेबी डेवलपमेंट का। बेबी डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैं आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बेबी डेवलपमेंट हो गया। देन है सर्विक्स। ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कवर रखती है विजाइनल पार्ट को, और फिर आता है विजाइना या वेजिना, जो ओपनिंग पार्ट है फीमेल्स के अंदर, जहां से किसकी एंट्रेंस होती है? स्पर्म्स की। स्पर्म्स की एंट्रेंस जो है वो किससे होगी? वेजाइनल पार्ट से। तो ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें फ्यूजन किस तरीके से होता है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आपको बोर्ड पे नोट करवा रही हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर प्लीज एक बार पूरे नोट्स प्रिपेयर होने के बाद में जब आप उनको लर्न कर लें तब करें। मैं आपको बार बार इसके लिए कह रही हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर तब करें जब आपको लेक्चर लर्न हो जाए, बेटर ये होगा। बाकी बच्चे बहुत बदमाश होते ही हैं कि मैम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो नोट्स में बनाया है वो का वो क्वेश्चन हम आंसर लिख सकते हैं। बाकी बेटर ये है कि एक बार आप पूरा उसको पढ़ लें और उसके बाद में ही आप उनके आंसर्स को करें, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको कितना लर्न हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है राइट द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस टू सेव द स्पर्म्स। सेकंड क्या आना चाहिए? राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है? सीमेन रिलीज करना, जो इंक्रीज करता है लुब्रिकेशन को। राइट द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? एग्स को कलेक्ट करना और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करवाना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है? मेक अ लेबल डायग्राम of male reproductive system, and again last is make a label diagram of female reproductive system. किसका बनाना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये दोनों सिस्टम के डायग्राम्स जो हैं आप नोट्स में नहीं बनाएंगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स की जो पार्ट होगा उसी में बनेंगे। तो फंक्शन हो गया स्क्रोटम का, टेम्परेचर मेंटेन करता है, सेमिनल वेसिकल सीमेन रिलीज करता है फॉर द लुब्रिकेशन, फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, और इन दोनों डायग्राम्स को लेबल्ड होना चाहिए। बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाना है आपको। पेन यूज ले सकते हैं बट स्केच कलर्स को यूज नहीं लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।